Assalamu alaikum, Dr. Fatma here. In this video, we will be covering eustachian tube, its anatomy and its diseases. So, सबसे पहले anatomy देख लेते हैं हम eustachian tube की. It is also known as auditory tube and connect कर रही होती है ये आपके nasopharynx को with the middle ear cavity. Total जो है पूरी 36 millimeters long होती है and it runs downwards, forwards and medially. खुद इमेजिन करके देखें कि मिडल ईयर जो है आपका इधर ईयर के पीछे इधर प्रेजेंट है एंड देन नेज़ोफेरिंक्स जो इधर आपका नोज़ के पीछे फेरिंग्स है, तो ये आपकी डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली मूव कर रही है. फिर इसके टू पार्ट्स होते हैं. आपका लैटरल 1/3 पार्ट जो है जो कि आपकी इधर ईयर कैविटी के अंदर है, ये बोनी पार्ट होता है एंड जो इसका मीडियल 2/3 है वो फाइब्रो कार्टिलेजिनस होता है. स्ट्रक्चर्स हैं फिर देख लेते हैं हम eustachian ट्यूब की. तो 3 मसल्स होते हैं, टेंसर विलाई पैलेटिनी, levator velati peritini and salpingo pharyngeus that are responsible for opening and closing of the eustachian tube. लाइनिंग जो है इसकी सूडोसेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम होता है एंड नर्व सप्लाई देख लें तो वैसे आपकी टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो है वो सप्लाई कर रही होती है. जो आपका टेंसर विलाई पैलेटिनी मसल है उसको आपकी मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व कर रही है एंड लेवेटर विलाई पैलेटिनी एंड सल्पिंजो फेरेंजियस को एसेसरी नर्व वाया द फेरेंजियल प्लेक्सस जो है वो सप्लाई कर रही होती है. दैन फंक्शंस ऑफ eustachian ट्यूब आ जाते हैं. तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसका वेंटिलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द मिडल ईयर प्रेशर है. जब ये वाला इसका फंक्शन जो है फॉल्टी हो जाता है ना, देन इट लीड्स टू मिडल ईयर इन्फेक्शंस, ओटाइटिस मीडिया, इफ्यूजन्स, सारे वाले मसले हो जाते होते हैं. ओटेल्जिया होता है बहुत बुरी तरह. दैन सेकेंड जो है इट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नेजोफेरेंजियल साउंड प्रेशर एंड सिक्रीशंस जो होती हैं उनके रिफ्लेक्स से भी प्रोटेक्ट करती है. And third is clearance of the middle ear secretions. Then there are disorders of eustachian tube. तो सबसे पहले हमारे पास eustachian tube blockade आ जाती है. नॉर्मली जो होती है eustachian tube क्लोज जो होती है ये ओपन करती है ड्यूरिंग द swallowing, yawning and sneezing due to the contraction of tensor villi palatini muscle. And blockade could be mechanical and it could be functional. Mechanical will be due to intrinsic causes, for example due to allergy या inflammation की वजह से blockade हो जाएगी और वो close हो जाएगी. या फिर extrinsic causes हैं जैसे कि pharynx के अंदर कोई nasopharyngeal carcinoma है या adenoids जो होते हैं आपके वो enlarge हो गए हैं तो वो फिर आपकी closure करा देते होते हैं eustachian tube की. And functional जो होती है उसके अंदर there is collapse of the tube ड्यू टू के कार्टिलेजिनस जो आपका फ्रेमवर्क है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी वजह से कोलैप्स हो गया. एंड जब भी कोलैप्स कर जाती है एक दफ़ा तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ओपन इट अप. सिम्टम्स क्या होते हैं ब्लॉकेट के? ओटेल्जिया होता है, दैट इज़ ईयर पेन. देयर इज़ हेयरिंग लॉस, पॉपिंग सेंसेशंस आ रही होती हैं, क्लिक क्लिक की आवाज़ें कहते हैं ना, वो आ रही होती हैं. साथ में टिनाइटिस होता है एंड इक्विलिब्रियम का मसला होता है. साइंस क्या होंगे जब आप उसको एग्जामिनेशन करेंगे तो देखेंगे तो उसमें आपको रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नज़र आएगी जैसे यहाँ पे नज़र आ रही है आपको. एंड जो आपका हैंडल ऑफ मेलियस है इसके लॉन्ग कंजेशन सी होगी, रेडिश सी हुई भी होगी एंड ट्रांससीडेट या फ्लूइड लेवल नज़र आएगा आपका मिडल ईयर में बिहाइंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. दैन सेकेंड हमारे पास एडेनॉइड्स इन eustachian ट्यूब है. जब एडेनॉइड्स जो होते हैं किसी भी एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से इस तरह आपके इंक्रीज़ कर जाते होते हैं साइड्स में, तो वो आपकी ट्यूबल ब्लॉकेट क्लॉज कर देते होते हैं जिसकी वजह से सारे सिम्टम्स आते हैं. दैन क्लेफ्ट पैलेट एंड ट्यूबल एबनॉर्मलिटीज़ हैं. तो इसके अंदर आपका ट्यूरस ट्यूबेरस जो होता है ना, जहाँ पर आपका eustachian ट्यूब फेरिंग्स में ओपन हो रही होती है वहाँ पे पीछे आपका ट्यूरस ट्यूबेरस होता है. तो एक डिप्रेशन सी है वहाँ पे आपकी पैथोजेंस जो हैं वो पड़े हुए होते हैं जो निकल के इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं. एंड क्लेफ्ट पैलेट के साथ ये मसला होता है कि जो आपका टेंसर विलाई पैलेटिनी है वो सही आपकी अटैचमेंट नहीं होती उसकी, तो इसलिए इसका फिर फंक्शन पुअर होता है एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द eustachian ट्यूब भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है. डाउन सिंड्रोम के अंदर सेम मसल टेंसर विलाई पैलेटिनी की टोन जो है वो पुअर होएगी जिसकी वजह से मसला होएगा. एंड नेज़ोफेरिंक्स भी जो होता है इट इज़ ऑफ एबनॉर्मल शेप. फिर बैरोट्रॉमा आ जाता है, एयर प्रेशर की वजह से हो सकता है. एंड पैटलेस eustachian ट्यूब के वो खुली हुई होती है, वाइडेंड होती है. इसमें ऑटोफोनी होती है, पेशेंट को अपनी आवाज़ ही खुद सुनाई दे रही होती है. ठीक है. एंड इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग एंड इट डजंट नीड एनी ट्रीटमेंट. So this is it for the anatomy and the disorders of the eustachian tube. Thank you.